अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अजीम टीवी। नाजरीन, पबजी के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये वही गेम है जिसने एक ऐसे शख्स को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था जो वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक आइडिया इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, और इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पबजी, जो कि एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है, जो जनूबी कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल की जेली कंपनी पबजी कारपोरेशन के जरिए तैयार और शाया किया गया। पबजी सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो गेम में से एक है। इस गेम ने निजी कंप्यूटर्स और गेम कंसोल्स पर 70 मिलियन से ज़्यादा कॉपियां फरोख्त की। नाजरीन, जहां इस गेम के दीवाने पूरी दुनिया में पबजी खेल कर आमदनी हासिल कर रहे हैं, वहीं इसके बरक्स काफ़ी नुकसानात भी उठा रहे हैं, क्योंकि इसकी लत लगने के बाद जब किसी शख्स को रोका गया तो खुदकुशी के वाक़यात बढ़ते चले गए, और इसी वजह से दुनिया में यूरोप ममालिक के अलावा बहुत से एशियाई ममालिक में भी इसको बैन किया गया। इसी तरह का वाक़या पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी पेश आया, जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले भाई का कसूर ये था कि उसने अपने भाई को पबजी खेलने से रोकने की कोशिश की थी। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खुदकशी और कत्ल के केसेस सामने आने लगे। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके एक आईडी ने इसकी ज़िंदगी बदल डाली, और वो शख्स ब्रेंडन ग्रीन था। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने पबजी को डिज़ाइन किया और इंट्रोड्यूस करवाया। ये शख्स शुरुआत में बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके पास जॉब भी नहीं थी, बस छोटा सा एक डीजे और फोटोग्राफर था। इसके साथ साथ पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। शादियों में फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और कभी कभार डीजे बनकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसकी लाइफ का कोई खास मकसद नहीं था, बस इसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, और ये शौक पूरा करने के लिए ब्राज़ील चला गया, और वहां जाकर इसको एक लड़की बहुत पसंद आई और ब्रेंडन ग्रीन ने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा देर नहीं चल सकी और इनकी आपस में डाइवोर्स हो गई। ये वक्त ब्रेंडन के लिए बहुत बुरा वक्त था, लेकिन बुरे वक्त में इंसान बहुत कुछ सीखता है, और यही मुश्किलात हमारे लिए बहुत सारे रास्ते भी खोल रही होती है, और यही कुछ ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। ब्रेंडन ग्रीन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये टिकट खरीद कर आयरलैंड चला जाए। लिहाजा इसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए और अपने खर्चे कम कर दिए, और अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में रहकर गुजारने लगा ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। बस यहाँ से इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। यही वो वक्त था कि उसने कमरे में रहकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर दी ताकि उसका वक्त गुजर सके। यहाँ से ही ब्रेंडन को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में पता चला और उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में पैसे जमा करके उसने जहाज की टिकट खरीद ली और वापस आयरलैंड आ गया, लेकिन मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वापस आकर उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी, पर बदकिस्मती से उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वेलफेयर के पैसों से गुजारा करना पड़ रहा था, यानी आयरलैंड की हुकूमत उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे दे दिया करती थी, क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रेंडन 40 साल का हो गया था। इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के सिवा कुछ नहीं बचा था। अब उसने अपने पेरेंट्स के घर रहने का फैसला कर लिया था। ब्रेंडन को एक जापानी फिल्म बहुत पसंद थी जिसका नाम बैटल रॉयल था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक जजीरे में फंसे हुए लोग ज़ॉम्बीज़ से बचते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया और इसी फिल्म से मुतासिर होकर उसने एक मोड बनाया। उसके साथ साथ ये गेम की डिज़ाइनिंग और कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसने जो आर्मा 2 में मोड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया, और ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की तरफ से कॉल आई, जिसमें ब्रेंडन को जॉब के लिए हायर करने की ऑफर की गई। ब्रेंडन की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसने फ़ौरन सोनी कंपनी की ऑफ़र की हामी भर ली। सोनी एंटरटेनमेंट के साथ ब्रेंडन ने 2 साल H1Z1 मोन्टेज नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को साउथ कोरिया कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और उसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की, और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया और चेंग हैंग किम की कंपनी के साथ मुंसलिक हो गया। ब्रेंडन ने जब चेंग के साथ मुलाकात की और गेम की दुनिया से मुताल्लिक मालूमात हैंग से शेयर की, तो चेंग हैंग किम उनकी दी हुई मालूमात से बहुत मुतासिर हुआ और प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड गेम बनाने का फैसला किया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूज करता था, और इसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया। और इसके बाद ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पबजी की सेल इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि खुद ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में ही इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज सेल हो चुकी थी और मोबाइल पर 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका था। इसके बाद ब्रेंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने वाला ब्रेंडन अब एक दिन में $4.8 मिलियन कमाता है, और ये इनकम हर रोज बढ़ती जा रही है। ब्रेंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी $20 करोड़, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं।
इस वीडियो गेम ने बहुत सारे गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम, एशियन गेम ऑफ द ईयर, एक्सपर्ट्स गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर शामिल हैं। आज ब्रेंटन 44 साल का हो गया है। इतना पैसा आने के बावजूद ब्रेंटन एक सादा लाइफ गुजार रहा है। बिजनेस इंसिडर को एक इंटरव्यू में ब्रेंटन ने बताया था कि ब्रेंटन जो पैसा भी कमाता है अपने से ज्यादा अपनी बेटी पे लगाता है। आइडिया और मेहनत से इंसान कैसे रातों रात जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों पे जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी दुनिया में बहुत से लोग गुर्बत के हाथों खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोग मेहनत जरूर करते हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन वो बहुत जल्द हार मान लेते हैं।